लोग पुल पर खड़े होकर जलते रिएक्टर को देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वही पुल कुछ लोगों के लिए ब्रिज ऑफ डेथ बनने वाला है। साल था 1986। सोवियत यूनियन का दौर, जहां दुनिया को दिखाया जा रहा था कि विज्ञान अब इंसान को अजेय बना चुका है। और उसी गर्व के बीच यूक्रेन के एक छोटे से शहर में एक विशाल परमाणु संयंत्र खड़ा था, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। उस समय लोगों के लिए यह सिर्फ एक बिजली घर था, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर इतनी ताकत छुपी थी जो एक पूरे शहर को कुछ ही मिनटों में मिटा सकती थी। 26 अप्रैल रात के 1:23 कंट्रोल रूम के अंदर इंजीनियर एक एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे थे। एक छोटा सा सेफ्टी टेस्ट जो पहले भी कई बार हो चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मशीनें चल रही थीं, लाल और हरी लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं और रिएक्टर के अंदर यूरेनियम की छड़ें खामोशी से ऊर्जा पैदा कर रही थी। लेकिन उस रात एक छोटी सी गलती इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर बनने वाली थी। धीरे धीरे रिएक्टर अनस्टेबल होने लगा। कुछ अलार्म्स बजे, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि रिएक्टर कंट्रोल से बाहर जा सकता है। और फिर 1:02:40 अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, इतना शक्तिशाली कि हजारों टन भारी रिएक्टर लिड हवा में उछल गया। पूरा बिल्डिंग कांप उठा, दीवारें टूट गईं और रिएक्टर का दिल खुली हवा में आ गया। लेकिन सबसे डरावनी चीज धमाका नहीं था, बल्कि वो था जो दिखाई ही नहीं देता था। रेडिएशन, एक ऐसी मौत जिसकी ना कोई आवाज थी, ना कोई रंग, लेकिन जो इंसान के शरीर को अंदर से जलाना शुरू कर देती थी। एक्सप्लोजन के बाद आसमान में नीली रोशनी चमक रही थी। कुछ लोग उसे देखकर हैरान थे। उन्हें लगा ये कोई अजीब आग है, लेकिन वो आग नहीं थी। वो था मौत का चमकता हुआ जहर। फायर फाइटर्स तुरंत पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि वो आग नहीं बुझा रहे, बल्कि सीधे रेडिएशन के बीच खड़े हैं। वो पानी डालते रहे, छतों पर चढ़ते रहे, जलते ग्रेफाइट को हाथों से हटाते रहे, और हर सेकंड उनके शरीर अंदर से टूट रहे थे। कुछ घंटों बाद उनके चेहरे लाल पड़ने लगे, त्वचा जलने लगी, उल्टियां शुरू हो गईं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेरनोबिल के पास बसे शहर प्रिपियत में लोग अपनी नींद से जाग रहे थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लोग बालकनी से धुआं देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि हवा में जहर फैल चुका है। उस सुबह बच्चे रेडियो एक्टिव डस्ट में खेल रहे थे। लोग पुल पर खड़े होकर जलते रिएक्टर को देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वही पुल कुछ लोगों के लिए ब्रिज ऑफ डेथ बनने वाला है। सरकार ने पहले सच्चाई छुपाने की कोशिश की, क्योंकि सोवियत यूनियन दुनिया के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था। लेकिन रेडिएशन सीमाएं नहीं मानता। धीरे धीरे उसका असर पूरे यूरोप तक पहुंचने लगा। स्वीडन के साइंटिस्ट ने सबसे पहले अबनॉर्मल रेडिएशन डिटेक्ट किया, और तब दुनिया को पता चला कि सोवियत यूनियन में कुछ भयानक हुआ है। लेकिन तब तक हजारों लोग जहर की हवा में सांस ले चुके थे। प्रिपियात को खाली कराने का आदेश मिला। लोगों से कहा गया, बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हो। उन्होंने अपने घर छोड़े, खिलौने छोड़े, फोटो एल्बम्स छोड़े, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। पूरा शहर कुछ ही घंटों में भूतों का शहर बन गया। सड़कें खाली, स्कूल खाली, झूले हवा में हिलते हुए, जैसे समय वहीं रुक गया हो। लेकिन रिएक्टर अब भी जल रहा था, और उसके अंदर न्यूक्लियर फायर लगातार रेडिएशन छोड़ रही थी। तब हजारों वर्कर्स और सोल्जर्स भेजे गए। उन्हें कहा गया कि रिएक्टर को बंद करना होगा, चाहे जान चली जाए। कुछ लोग
हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ते और रिएक्टर पर सैंड और लीड गिराते, कुछ छत पर जाकर रेडियो एक्टिव डेब्री हटाते। उनके पास सिर्फ 90 सेकंड्स होते थे, क्योंकि उससे ज्यादा समय मौत के बराबर था। उन लोगों को बाद में कहा गया लिक्विडेटर्स, वो लोग जिन्होंने अपनी जान देकर दुनिया को और बड़े डिजास्टर से बचाया। लेकिन चेरनोबिल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी वो रिएक्टर एक विशाल कंक्रीट टूम के नीचे बंद है, जिसे कहते हैं सार्कोफेगस, और उसके आसपास एक डेड जोन है जहां आज भी रेडिएशन मौजूद है। वहां पेड़ उगते हैं, लेकिन खामोशी अजीब लगती है। जानवर घूमते हैं, लेकिन इंसानों की दुनिया वहां खत्म हो चुकी है। प्रिपियट का अम्यूजमेंट पार्क आज भी वैसा ही खड़ा है। जंग लगा फेरिस व्हील, टूटे क्लासरूम्स, खाली अपार्टमेंट्स, जैसे पूरा शहर अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। चेरनोबिल सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो इंसान के अहंकार की कीमत थी। एक ऐसा पल जब टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब चेरनोबिल का नाम लिया जाता है तो लोगों को सिर्फ रेडिएशन याद नहीं आता, बल्कि वो रात याद आती है जब इंसान ने खुद अपनी बनाई ताकत से अपनी ही दुनिया जला दी थी।